हाय वेलकम विजन लोग। मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी का जो एक एकेटिव का नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, उसका यहाँ पर एक सिंगल वीडियो में ही हम पूरा रिवीजन देखेंगे। ठीक है, अब आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट नंबर 4 का रिवीजन। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 2 3 में कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 का कंप्लीट रिवीजन। ये वीडियो सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए है ताकि हम रिवीजन कर सकें, लेकिन इससे अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट की इंडियन ट्रेडिशन कल्चरल सोसाइटी की प्लेलिस्ट में जो 1 बाय 1 वीडियो हर टॉपिक वाइज़ वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर ये देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसको हम बोलते हैं खगोल विज्ञान या फिर हम बोलते हैं खगोल शास्त्र। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स की, ठीक है? तो यूनिवर्स मतलब जो धरती, धरती के बाहर जितना कुछ है उसकी स्टडी करने के लिए हम जो हमारी फ़ील्ड आती है इंडिया के अंदर जो फ़ील्ड हमने यूज़ की है दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं। तो इंडियन जो थे उन्हें काफ़ी पुराने टाइम से इस चीज़ की नॉलेज रही है, ठीक है? कि पृथ्वी, उसके आस-पास का एनवायरनमेंट या यूनिवर्स के रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले एक वर्ड आता है जगत। जगत का मतलब हमारा आता है जगत, जग मतलब जो संसार है और गत मतलब जो गति है। मतलब वो घूम रहा है, वो स्थिर नहीं है। इसका मतलब जगत। इसका मतलब इंडियन पहले से जानते थे, भूगोल। वो मतलब मीन्स होती है ज़मीन और गोल। मतलब जो ज़मीन है, जो धरती है वो गोल है। इस चीज़ की हमें पहले से पता थी, तभी हमने ये वर्ड यूज़ करते आए हैं पहले से वैदिक टाइम से, ठीक है? इसी टाइप से चंद्रमति कृष्णम जो अथर्ववेद में बताया गया है कि चंद्रमा की जो मिट्टी है वो काली है। या इसके अलावा जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, डायमीटर ऑफ सन वो अर्थ के 108 गुना बड़ा आता है जो डायमीटर है सन का है। इसी टाइप से हमारा तैत्रीय ब्राह्मण के अंदर जो सन के बारे में, मून है, नक्षत्र है, सीज़न है, इनके बारे में मेंशन किया गया है। और हमारा आर्यभट्ट की एक बुक आती है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टयम। इसमें अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस को मेंशन किया गया है। आर्यभट्ट ने ही एस्टिमेट किया था जो सरकमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ है और इसके अलावा कि अर्थ वाज राउंड और रोटेट अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और जितने भी प्लैनेट हैं हमारे, ठीक है? वो हमारे सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। इसके अलावा प्लैनेटरी मूवमेंट वगैरह, एलिप्स वगैरह, इन सब के बारे में आर्यभट्ट ने अपनी बुक में मेंशन किया है। एक अगले एस्ट्रोनॉमर आते हैं बारामाहिर। बारामाहिर जिन्होंने इनकी बुक लिखी है बृहत संहिता, योगमाया एंड पंच सिद्धांत इनकी बुक आती है। तो इन्होंने भी अपने जो बुक है इन्होंने भी ज्योतिष से मतलब जो खगोल शास्त्र है इसके बारे में बताया है, ठीक है? और यूनिवर्स के रिलेटेड जितने भी हमारे एलिमेंट है जैसे प्लैनेट है, स्टार है, इनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। ब्रह्मगुप्त की आती है ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका या खंडकाय, ठीक है? ये बताते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है? वो अर्थ की ओर गिर ऑटोमैटिकली अपने आप गिर जाती है। तो इसको उन्होंने कहा है कि ये लॉ ऑफ नेचर है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है? ब्रह्मगुप्त ने कुछ हज़ार साल पहले ही इस चीज़ को पहले ही बता दिया था कि ग्रेविटी क्या है और इसको उन्होंने लॉ ऑफ नेचर बोला था। इसी टाइप से एक काफ़ी बड़ी एक आती है सूर्य सिद्धांत। बहुत पुराना लिटरेचर है सूर्य सिद्धांत अप्रॉक्सिमेट 6 सेंचुरी बीसी का है, जिसे बताया जाता है कि इसको मार्कंडे ऋषि मार्कंडेय ने इसको लिखा था। बाकी भी कुछ ऋषियों का इसमें कंट्रीब्यूशन बताया जा सकता है। तो इन्होंने इसके अंदर रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, टाइम का डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है कि मतलब टाइम की छोटी से छोटी यूनिट क्या हो सकती है। टाइम को अप्रॉक्सिमेट बहुत छोटा इन्होंने कवर किया, 1 सेकंड का भी कई लाख, कई हज़ार पार्ट कर दिए हैं इन्होंने। ठीक है? इतना ज़्यादा छोटे हमने टाइम को इसमें डिस्कस किया गया है और इसके अलावा जो अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, इसकी भी कैलकुलेशन को मेंशन किया गया है सूर्य सिद्धांत के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जिसको बोला जाता है रसायन शास्त्र या रस तंत्र या रस विद्या। इसमें हम बात करते हैं लिक्विड, ठीक है? मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पर क्या है आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया है वेरियस टाइप को मिनरल के बारे में। इसके अलावा एक हमारे ऋषि रहे हैं नागार्जुन, मतलब साइंटिस्ट बोल सकते हैं नागार्जुन रहे हैं जिनको मेटलर्जिस्ट या अल्केमिस्ट कहा जाता है। इन्होंने अपनी कुछ बुक लिखी थी जैसे रस रत्नाकर, कचपुंत्रा, आरोग्य मंजरी, ठीक है? तो इन्होंने डेवलप किया था कि गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाना वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा इन्होंने मरकरी के भी काफ़ी ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और देखे कि रिसर्च ऑन गोल्ड मेकिंग वाया मरकरी के द्वारा कैसे बना सकते हैं। और इनका काफ़ी कंट्रीज़ इसमें एल्केमी में भी रहा है मतलब किसी मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके भी इन्होंने नागार्जुन ने इस पे भी बहुत काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अगले आते हैं बागभट्ट, इनकी जो बुक आती है
रसन समुच्च, जिसके अंदर 10 केमिकल मेंशन किए गए हैं, ठीक है? जिसको बताया गया महारस, उपरस, सामान्य रस, धातु, विष, इस टाइप से इन्होंने 10 पार्ट में अपने केमिकल जो है उनको मेंशन किया है। इसके अलावा एक महर्षि आते हैं कणाद, कणाद जिसका जिनका ओरिजिनल नाम था आलोक्य था, ठीक है? इन्होंने एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? कि जो पदार्थ है वो जो मतलब पदार्थ या सब्सटेंस है, वो एटम से मिलके बना है, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने उस फ़ील्ड को बताया कण, कि छोटा-छोटा कण होता है जिसको परमाणु या अणु भी बोला गया है। इसी वजह से इनका नाम जो इन्होंने काफ़ी स्टडी की है कण के ऊपर, ठीक है? इसी वजह से इनका नाम जो बाद में कणाद पड़ गया था। क्वार्टरली के अर्थशास्त्र आते हैं, इसके अंदर भी अलग-अलग टाइप के बेस, पॉइज़न और केमिकल मेंशन किए गए हैं, जिनका यूज़ हम स्पाई पर्पज़ के लिए कर सकते थे। के अलावा जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी पाम लीफ पर, ठीक है? उनमें भी जो हम केमिकल यूज़ करते थे ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहे और मिटे नहीं। वो भी हमारे केमिकल का एक पार्ट आता है। या इसके अलावा अजंता, एलोरा, भीमबेटका वगैरह में जो हमारी पेंटिंग मिली है, वो तो उन पेंटिंग में भी पेंट जो यूज़ हुआ है, तो उससे भी हम देख सकते हैं कि इतना पुराना पेंट आज भी एक्ज़िस्ट करता है, ये इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ठीक है? तो इसका मतलब केमिस्ट्री में हमारा काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है इंडियन का। अगला टॉपिक हम देखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे हम नाम से पता चलता है मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे एस्ट्रोनॉमी में था उसी टाइप से आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, ग्लो ऑफ मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री ये हमारा बहुत पुराने टाइम से दिखाई देता है। ये दिखाई देता है इतने बड़े-बड़े हमने पुराने-पुराने मंदिर बना रखे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पूरी-पूरी सिटी एक फिक्स कोऑर्डिनेट पर एक ज्योमेट्रिकल मेथड से ये सारी चीज़ें हमने बनाई थी। तो इसका मतलब हमें ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स की नॉलेज थी इंडियन को। ओके। तो और वैदिक पीरियड में भी जो मैथमेटिक इक्वेशन है वो पोएट्री की फॉर्म में लिखी गई हैं। ऋग्वेद के अंदर एक चीज़ आती है उसमें बोला गया है फ्रॉम नथिंग केम एवरीथिंग मतलब कि शून्य से ही सब कुछ आता है मतलब इन्फिनिटी। ठीक है? तो यहाँ पर बोलते हैं कि मतलब कि कहाँ से हमारा आ रहा है कि ज़ीरो से ही सब कुछ हमें मिलता है। ठीक है? इसके अलावा बोला गया है इन्फिनिटी इज़ बोर्न फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारी इन्फिनिटी से ही जन्म लेती है। इन्फिनिटी आउट ऑफ इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी इन्फिनिटी से निकल जाए तो केवल इन्फिनिटी ही ये शुक्ल यजुर्वेद के अंदर ये मेंशन किया गया है। ये एक भास्कर है इन्होंने बताया है कि एनीथिंग अगर कुछ भी है उसको अगर ज़ीरो से डिवाइड कर दें तो हमारा इन्फिनिटी मिलेगी। मतलब हम जो है ज़ीरो पर पहुँच पाए और इन्फिनिटी पहुँच पाए क्योंकि हमारा जो सिद्धांत था इंडिया का वो आदि से अनंत की तरफ चल रहा था। आदि मतलब स्टार्टिंग की है हमने अनंत की तरफ। तो इस वजह से हमने ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक के बारे में बात की। एक आते हैं पिंगला 300 बीसी में इन्होंने अपनी बुक के अंदर बाइनरी नंबर का भी 0 और 1 का भी यूज़ किया है। तो फर्स्ट सबसे पहले जो 0 है, सबसे पहले जो 0 है एज़ डॉट की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है? और साथ-साथ में 10 डिजिट नंबर 0 से 9 तक के बाकी डिजिट भी बक्साली स्क्रिप्ट में अंदर मेंशन किए गए हैं, जो हमारी 224 एडी के आसपास ये बक्साली स्क्रिप्ट जो है मिली है। इसके अलावा बौधायन का सल्ब सूत्र है जो 6 सेंचुरी बीसी के अंदर लिखा गया। इसके अंदर जो क्या किस मेथड से हम जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या स्क्वायर रूट का फ़ॉर्मूला हमने निकालना या इसके अलावा ज्योमेट्री जो फायर अल्टरेशन वगैरह है उनकी ज्योमेट्री किस टाइप से बनाएँगे, ठीक है? और इसके अलावा जो बौधायन थ्योरम भी यहाँ पर मेंशन की गई। बौधायन थ्योरम वही है जो जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वही बौधायन थ्योरम है जो बौधायन के सल्ब सूत्र में मेंशन की गई है। इसका मतलब हम पाइथागोरस से पहले ही हमारे ग्रंथों में ये चीज़ मेंशन है। अगला आता है हमारा अपास्थमा, ठीक है? इन्होंने अलग-अलग टाइप के एंगल के बारे में और आर्यभट्ट फाइनली इन्होंने जीरो के कैलकुलस में हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन कि जीरो पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। इसके अलावा जो पाई की वैल्यू भी इन्होंने कैलकुलेट की। अगला है आता है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर ही आर्यभट्ट का जिन्होंने एक बुक लिखी है आर्यभट्टिका। इसके अंदर काफ़ी एडवांस टॉपिक जैसे डेसिमल सिस्टम वगैरह, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है? इन्होंने इनके बारे में डिस्कशन किया है, इनके बारे में मेंशन किया है। आर्यभट्ट सेकंड आते हैं जिन्होंने महाआर्य सिद्धांत, ठीक है? 900 एडी के आसपास एक बुक लिखी है, इसमें मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की एक ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका आती है जिसमें ज़ीरो मेंशन किया गया है ऐसे नंबर और बताया गया है कि ज़ीरो रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है? मैथमेटिक्स के अंदर कैसे-कैसे हम कर सकते हैं वो सब मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा हमारे एक महावीराचार्य आते हैं, जैन संत थे। इन्होंने गणित सार संग्रह एक बुक लिखी है जो हमारे रिलेटेड है मॉडर्न अलजेब्रा,
आज के टाइम में जो अलजेब्रा है, उसी से रिलेटेड है। इसके अलावा इन्होंने एलसीएम को कैलकुलेट करने का मेथड वगैरह भी अपने बुक में मेंशन किया है। अगला आती है भास्कर के जो सिद्धांत शिरोमणि हैं, ठीक है? ये एक्चुअल में 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। अरिथमेटिक जिसका नाम बुक का नाम आता है लीलावती, एक अलजेब्रा है जिसका नाम बुक का नाम है बीजगणित, एक स्पेयर है जिसका बुक का नाम है गोलाध्याय और प्लैनेट मैथमेटिक्स इसका जो बुक का नाम आता है ग्रहगणित आता है। तो भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में इन सब फ़ील्डों को डिस्कस किया है और अपनी अलग-अलग बुक में सेक्शन डिवाइड करके उन्होंने उसके बारे में क्लैरिफ़ाई किया है इन चीज़ों को। अगला सूर्य सिद्धांत हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सूर्य सिद्धांत के अंदर सबसे पहले यूज़ दिखाई देता है साइन का, कॉस का, इनवर्स साइन, टेंजेंट वगैरह का। इनका सबसे ज़्यादा यूज़ दिखाई स सबसे पहले इनका यूज़ दिखाई देता है। ठीक है? इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अलग-अलग टर्म भी इसमें कंटेन किए गए हैं। सूर्य सिद्धांत जो बुक आती है बाय मार्कंडेय। रामानुजम जो हमारे 19वीं सेंचुरी के हमारे क्या थे ग्रेट मैथमेटिशियन इनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अगला हम देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में बारहमाही का कंट्रीब्यूशन रहा है। बारहमाही जी ने एक बुक लिखी है ब्रत संहिता। इसमें अर्थक्वेक का कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं मेंशन किया गया है। इसके अलावा हमारे 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम जिसे पंच सिद्धांतिका बोलते हैं या फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, हेल्प से हम कैसे ग्राउंड वाटर को लोकेट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि आती है, जिसके अंदर अर्थ्स पावर मतलब जो हमने ग्रेविटी के बारे में बात की थी, ठीक है? तो ग्रेविटी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, कि जो सारी चीज़ें धरती की ओर अपने आप खींची चली आती हैं। इसके अलावा कणाद आते हैं, इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया है। और फाइनली फिर मॉडर्न इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो फिजिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है जगदीश चंद्र बसु का। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने वायरलेस या फिर लाइफ इन प्लांट के का बारे में काफ़ी रिसर्च की है इन्होंने। अगले हमारे आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन ने ऑप्टिकल फिनोमेना के बारे में रिसर्च की है। अगला हम देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो आता है एग्रीकल्चर एक्चुअल में जो भारतीय सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो अलग-अलग सिविलाइजेशन नहीं मान सकते, उनका जो बेस है वो एक जगह स्टेबलाइज़ हुई उसके पीछे रीज़न एग्रीकल्चर का ही आता है। ठीक है? तो एग्रीकल्चर उनके अंदर प्राइमरी चीज़ आती है किसी भी सिविलाइजेशन को बनने के लिए। ठीक है? तो यहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसी से हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर का जन्म हुआ है। ठीक है? इसी तरह अलग-अलग क्रॉप, अलग-अलग मेथड के थ्रू हम देखेंगे इसमें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी लोगों काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे मतलब पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे वो लोग। ठीक है? यहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग स्ट्रैटेजी वगैरह अलग-अलग सीज़न में क्या-क्या ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? हम विंटर में क्या ग्रो कर सकते हैं, समर में क्या ग्रो कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर उन्होंने यूज़ किया था। फाइनली ब्रिटिश टाइम में भी एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि एग्रीकल्चर से ही ब्रिटिश को टैक्स वगैरह मिलता था। तो इन्होंने भी किस टाइप से प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम कॉटन के, ठीक है? या फिर ब्रिटिश का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसकी हेल्प के लिए, ठीक है? जो शुगर केन के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर ठीक है, कॉमर्शियलाइज़ेशन जो एग्रीकल्चर का किया गया है ब्रिटिश टाइम के अंदर। और फाइनली एग्रीकल्चर सोसाइटी बनाई जाती है बाय विलियम कैरी 1820 में। अगला हम देखते हैं मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर भारत का योगदान देखेंगे, क्या-क्या हमारे मेडिसिन के अंदर योगदान रहा है। ठीक है, अश्वनी कुमार जिनको प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है, अश्वनी कुमार। इसके अलावा धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी को गॉड ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है। और मेडिसिन के रिलेटेड सबसे पहले अथर्ववेद के अंदर मेंशन किया गया है, अलग-अलग टाइप के डिजीज़, क्योर, मेडिसिन के बारे में। और प्रैक्टिकल और रेशनल क्योर, ठीक है, जो डिजीज़ की है वो हमारी इमर्ज हुई है 600 बीसी के आसपास। तक्षशिला, बनारस, जैसे काशी था, इसके अलावा नालंदा, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े सेंटर इसमें स्टेबलाइज़ हुए। ठीक है? तो इंडिया के अंदर जो मेडिकल साइंस है, जो मेडिसिन मेडिसिन है, मेडिकल साइंस है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली पार्ट आती है सर्जरी, ठीक है? दूसरी पार्ट आती है आयुर्वेद मेडिसिन और थर्ड पार्ट आता है योगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी सुश्रुत का हम देखेंगे बुक इस जो आती है सुश्रुत संहिता। इसके अंदर भी अलग-अलग टाइप की डिज़ीज़ के अवेलेबल हैं, 700 मेडिकल प्लांट मतलब पेड़-पौधों से हम किस टाइप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ सर्जरी, ठीक है? इस सर्जरी के इक्विपमेंट क्या-क्या हैं और अलग-अलग टाइप के ऑपरेशन इनकी बुक जो आती है सुश्रुत संहिता इसके अंदर मेंशन इस टाइप के एक ऋषि आते हैं अत्रे ऋषि, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर वो ऑथर पढ़ाते थे और इन्होंने एक काफ़ी अच्छी बुक मेडिकल साइंस की अत्रे संहिता लिखी है, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है मेडिकल साइंस से रिलेटेड। चरक आते हैं, चरक ने बुक लिखी है चरक संहिता, ठीक है? इसमें भी अलग-अलग टाइप के कॉज़, किस टाइप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या-क्या मेडिसिन है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो फाइनली जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये चीज़ बताता है कि किसी भी बीमारी की पीछे बात करें या बॉडी की भी जो बात करें, तो बॉडी में 3 टाइप के दोष रहते हैं। इन्हीं 3 टाइप के चारों दोषों की वजह से ही हमारी बीमारियाँ जो है बनती हैं। ये पहला आता है वात, जिसको हम गैस बोलते हैं।
तो गैस 2 तत्वों से मिलकर बना है एयर और स्पेस, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना ह्यूमन की बॉडी जो पंच तत्व है, तब 5 तत्वों से मिलके बनी है। इसी टाइप से आता है पित्त, जिसे एसिड बोलते हैं। तो एसिड फायर प्लस वाटर से मिलके बनता है और कफ, कफ मतलब अर्थ और वाटर से मिलके बनता है। तो ये 3 हमारी चीज़ें बताई गई हैं वात, पित्त, कफ। तो यही जो है हर बीमारी के पीछे इन्हीं इन्हीं का इम्बैलेंस अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसी के पीछे हमारी कोई न कोई बीमारी जन्म लेती है। इसके अलावा पतंजलि के योग शास्त्र इन्होंने फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल या स्पिरिचुअल बैलेंस ऑफ लाइफ योग के थ्रू हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बीमारी को होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट मोंक थे, जो आयुर्वेद को इंडिया से तिब्बत और चाइना की तरफ लेके गए, ठीक है? और फाइनली अभी के टाइम में रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष एक डिपार्टमेंट बनाया है, आयुष। जिसका मतलब आता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। मतलब इंडिया के अंदर चलने वाली जितनी पुरानी चिकित्सा पद्धति हैं, ठीक है? उनका हमने यहाँ पर दोबारा क्या है कि उन चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान से रिलेटेड चीज़ आती हैं हमारी। तो यहाँ पर ब्रिटिश डॉक्यूमेंट मिले हैं ब्रिटिश टाइम में, तो यहाँ पर ब्रिटिश ने 1800 बताया था कि यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट 20,000 फर्नेस यूज़ होती थी अलग-अलग टाइप के मेटल बनाने में, मेटल को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन बाद में धीरे-धीरे ब्रिटिश ने पूरा वो सब खत्म कर दी, ठीक है? तो इंडिया के अंदर जो मेटलर्जी है उसका मतलब डेवलपमेंट काफ़ी पुराने टाइम से होता रहा है। तो यहाँ पर हमें हड़प्पन के टाइम में भी इसके हमारे एविडेंस मिलते हैं कि हड़प्पन के टाइम में ये जो है इस टाइप की एक ब्रोंज की इस शेप में कंप्लीट मतलब एक डांसिंग गर्ल की एक प्रतिमा, एक स्टैचू मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो इसका मतलब इंडियन जो काफ़ी पुराने टाइम से है, ठीक है? यहाँ पर मेटलर्जी पे काम करते रहे होंगे तभी इस चीज़ को इतने पुराने टाइम में बिना किसी ऐसी ट टेक्नोलॉजी के इस चीज़ को बना पाए, ठीक है? जो डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदड़ो में मिली है, इसमें यूज़ की गई है लोस्ट वेस्ट टेक्निक यूज़ की गई है इसको बनाने की। पहले आती है 12 मिहिर की व्रत संहिता आती है। इसके अंदर भी अलग-अलग टाइप के मेटल कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, किस टाइप से हम स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट फ्री मेटल बना सकते हैं, ठीक है? और इंडियन और पर्शियन आर्मी दोनों क्या करती थी अपने जो तीर थे, उनके तीरों पे आयरन का यूज़ करते थे, ठीक है? ताकि जल्दी से किसी को मारा जा सके, ठीक? जो हमारे जो डेवलपमेंट है मेटलर्जी का ब्रोंज एज से स्टार्ट हमारा हो गया था, ठीक है? तो ब्रोंज एज से आयरन एज में हमारे पहुँचने में जो मेटलर्जी का काफ़ी बड़ा योगदान आता है। तो इंडियन जो स्टील है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस रही है, उसकी क्वालिटी, ठीक है, बहुत अच्छी रही है, ठीक है? और अलग-अलग जगह हमने इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मिलता है मेहरौली आयरन पिलर, इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने 5th सेंचुरी एडी में इस चीज़ को बनवाया था। ठीक है? ये हमारा मेहरौली के अंदर आयरन पिलर आता है, ये इतना पुराना आयरन पिलर होने के बाद में 1500 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी इसके ऊपर ना कोई जंग लगा है, ना कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दी है। मतलब इंडिया के पास जो इंडियन थे, उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी थी ताकि वो इस टाइप का आयरन बना सकें। आज हम नहीं बना सकते लेकिन उस टाइम पॉसिबल थी। इसी टाइप से एक बुद्धा स्टैच्यू मिलती है कॉपर का, ठीक है? इसको भी एक ये भी हमारा लाइव एग्ज़ाम्पल आता है मेटलर्जी। अगला हम देखेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं भूगोल, मतलब ज्योग्राफी जो स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है? अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में हम ज्योग्राफी बात करते हैं, तो इसको हिंदी में बोला गया है ज्योग्राफी। ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया के जो अंदर जो नॉलेज रही है इस चीज़ की जैसे अलग-अलग एस्ट्रोनॉमिक टर्म के फॉर्म में जैसे जगत है, भूगोल है, ये इंडियन को नॉलेज रही है स्टार्टिंग में। तो इसी टाइप से हमारे ऋग्वेद के अंदर भी फाइंड किए गए हैं कि जो ज्योग्राफिकल डेटा जैसे अलग-अलग रिवर का मेंशन किया गया है उसमें और रिवर की सिचुएशन मेंशन की गई है, रिवर की मतलब रीजन मेंशन किया गया है। इसके अलावा पुराण वगैरह में भी इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल में इसमें डिस्कस किया गया है। अगला आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मैक्सिमम पार्ट हम मेडिसिन में ही कवर कर लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी में हम देखते हैं तो वैदिक पीरियड से ही हमारा बॉटनिकल डिसिप्लिन, ठीक है? मतलब कि पेड़-पौधों के साथ हमें किस टाइप के रिलेशन रखने हैं, इन सब चीज़ों की भी। यहाँ पर प्लांट का यूज़ किया गया है क्योर करने के लिए मतलब ह्यूमन और एनिमल उनको क्योर करने के लिए अगर बायोलॉजी के हमें स्ट्रॉन्ग थे इसके लिए हमने एनिमल और जो ह्यूमन थे उनके लिए जो डिज़ीज़ हैं किस टाइप से मेडिकल यूज़ कर सकते हैं प्लांट को। तो मेडिसिन जो थी वो मेडिकल और सर्जिकल नॉलेज के बीच में बैलेंस का काम करती है मेडिसिन। ठीक है, तो 6th सेंचुरी बीसी में हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ थी जैसे वो तक्षशिला है और बनारस है, इसमें अत्रे जिनके बारे में हमने बात की, ठीक है? इन्होंने भी इसके बारे में बायोलॉजी के बारे में इन्होंने यहाँ पर पढ़ाया है। सुश्रुत और चरक का भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अगला हम देखते हैं हड़प्पन टेक्नोलॉजी। तो हड़प्पा के टाइम में जो अलग-अलग टेक्नोलॉजी हड़प्पा एक अर्बन सिविलाइज़ेशन थी और काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिविलाइज़ेशन बोली जाती है, ठीक है? तो एक अर्बन सिविलाइज़ेशन रही है, ठीक है?
तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ को इन्हें मेज़रमेंट के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में अच्छी नॉलेज थी, तभी ये सब सब चीज़ें इन्होंने बना पाए, ठीक है? जैसे टाउन प्लानिंग, अगर इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग है तो ज्योमेट्री अच्छी होगी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनका अच्छा था, पोट्री बनाते थे, सील, डांसिंगल का स्टैच्यू। इसी वजह से हम बोलते हैं कि इंडिया की मेटलर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि इस टाइप के स्टैच्यू बनाना इतना ईज़ी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जैसे हम वूल कार्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ होता था वूल कार्ट वगैरह का। ठीक है? जो हमने बर्न ब्रिक सब इंडियन जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, वो दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है जिसने बर्न ब्रिक का यूज़ किया है, वो भी स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्म में, ठीक? बाकी जो पावर थी, बाकी अलग-अलग सिविलाइजेशन थी, वो इस टाइम में, ठीक है, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम इंडियन उस टाइम में भी बर्न ब्रिक का यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो एक लोथल आता है, मतलब उस टाइम में हमारे पास एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम है लोथल पोर्ट, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा आता है कि हमारे पास फ्लो की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, फ्लो की, टाइड वगैरह की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, व्हील ड्रॉन पोट्री वगैरह मतलब इस टाइप से पोट्री वगैरह बनाया करते थे ये, ठीक है। तो इसके अलावा इनमें लाइम एज़ प्लास्टर की भी इन्हें नॉलेज थी। अगला टॉपिक आता है वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट में भी यहाँ पर हमारे रूट जो मिलते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही यहाँ पर हमारे रूट दिखाई देते हैं वाटर मैनेजमेंट के भी, क्योंकि वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। ठीक, हड़प्पन की जो सिटी मिली है। ठीक है, जैसे धौलावीरा का एग्जाम्पल देख लें, धौलावीरा में 2 स्ट्रॉन्ग वाटर चैनल मिले हैं, मतलब एक साफ पानी के लिए, एक गंदे पानी के लिए। एक साफ पानी हमारे घरों में एंटर करेगा और दूसरा हमारा जिसमें जो खराब पानी है घरों का वो वापस जाएगा। ठीक है? इसी टाइप से हमारे चाणक्य का शास्त्र है। वहाँ पर इरिगेशन, ठीक है, हार्वेस्टिंग सिस्टम इनके ज़िक्र किया गया है। चोला के जो किंग थे, वहाँ पे इन्होंने भी जो कावेरी रिवर है उसके ऊपर बाँध वगैरह बनाना स्टार्ट किया ताकि हम जो है, जो वाटर को डाइवर्ट करके इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकें। इस टाइप से किंग भोज का एग्ज़ाम्पल आता है भोपाल के, जिन्होंने लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाई। अगला हमारा आता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंडिया जो था काफ़ी ज़्यादा डेवलप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी यहाँ पर या उसके टूल हमने यूज़ किए हैं काफ़ी पुराने टाइम। इसी वजह से हमारा अलग-अलग सिविलाइज़ेशन के जैसे हड़प्पन टाइम से ही अलग-अलग सिविलाइज़ेशन के साथ ट्रेड होता रहा है। ठीक है? अथर्ववेद में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है, काइंड ऑफ वूलन क्लॉथ, मतलब अलग-अलग टाइप के जो कपड़े हैं उनके बारे में भी उसमें मेंशन किया गया है। गुर्सा इसके बारे में मेंशन किया गया जो शॉल वगैरह होती हैं। साउथ इंडिया के अंदर भी जैसे इसमें सिल्क क्लॉथ वगैरह, जैसे कांचीपुरम सिल्क है, अलग-अलग टाइप की हमारी सिल्क में डिवाइड किए गए हैं। जो वैदिक टाइम के पीरियड थे वो भी हमारे कॉटन के क्लॉथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस टाइम में पॉपुलर रही है हमारी। तो टेक्सटाइल यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा ट्रेड से टेक्सटाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा ट्रेड बैलेंस रहा है, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपने टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सपोर्ट किया करता था। तो कॉटन यहाँ पे कल्टीवेट की जाती थी और उससे जो कॉटन को हम कपड़े में कन्वर्ट करके डेवलपमेंट स्पिनिंग व्हील के थ्रू, ठीक है, तो बाहर जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे। अगला आता है राइटिंग टेक्नोलॉजी। तो भारत में राइटिंग टेक्नोलॉजी मतलब लिखने की कला, तो हमारे पास इतने पुराने-पुराने मैन्युस्क्रिप्ट आज भी अगर पाई जाती है, तो इसका मतलब हमने जो राइटिंग टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रॉन्ग थी। तो इसमें जो है एविडेंस जो मिलते हैं, इतनी पुरानी स्क्रिप्ट हमारी मिलती हैं, ठीक है? या इसके अलावा जो भी चीज़ें हमारी जैसे अशोक के एडिक्ट जो पिलर हैं, उनके ऊपर पूरा जो एक फिक्स लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ मिलता है। इससे पता चलता है कि जो इंडिया जो था राइटिंग टेक्नोलॉजी या लिखने की कला में माहिर था। जो राइटिंग की साइंस है उसको एपिग्राफी बोला जाता है। अशोक के जो अलग-अलग इंस्क्रिप्शन हैं, इसमें भी कंप्लीट कॉपर प्लेट के ऊपर या फिर उसके ऊपर जो पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन मिला है। और यहाँ पर एक हल्मिदी इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें ओल्डेस्ट नोन इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो हमारा वही मिलता है, जो कन्नड़ लैंग्वेज में जिसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो फायर से रिलेटेड है। ठीक है? जैसे हम फायर क्रैकर इसको बोल सकते हैं, हवन कुंड इसमें चीज़ में हम बोल सकते हैं। ठीक है? मतलब फायर से रिलेटेड जितने भी काम होता था, उसमें फायर ब्रेकर इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल आता है। ठीक है? इसके अलावा गन पाउडर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बाद में यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है? इसमें एक विजयनगर एम्पायर के अंदर ही, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ हुआ है, पायरोटेक्निक के अंदर। एक गजपति हुए हैं, गजपति की एक बुक आती है, कोटुआ कामिनी, ठीक है? इन्होंने इसमें अपने अलग-अलग फ़ॉर्मूले बताए हैं फायर ब्रेकर को बनाने के, इस टाइप से हम जो पायरोटेक्निक को मिक्स करेंगे, अलग-अलग इसमें इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है? अलग-अलग मतलब मटेरियल यूज़ करके फायर क्रैकर बना सकते हैं।
ठीक है? चाइनीज़ फाइव क्रिप्टो फ़ॉर्मूला जो है वो भी हमारा इंडिया से ही दिया गया है 14th सेंचुरी के आस-पास, ठीक है? और बाद में क्या था, इस चीज़ को मॉडिफ़ाई किया गया, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में जो ट्रेड हुआ करता था। तो यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मिलता है हमारा लोथल में। लोथल जो पोर्ट आता है हमारा, एक हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का जो पोर्ट है। तो यहाँ पर अलग-अलग टाइप की सील मिली हैं, मतलब मोहरें मिली हैं, उससे हमें पता चलता है जैसे यहाँ पर इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की सील मिली है, इसका मतलब हमारा उनसे ट्रेड चलता था। तो इसी टाइप से हमारे हिस्ट्री में भी इन्वॉल्व होता है कि इजिप्ट, बेबीलोन, रोमन, ग्रीक इनके साथ हमारा पुराने टाइम से ही ट्रेड रहा है। तो ये जो है काफ़ी बड़े स्केल पे रहा है, चाहे वैदिक पीरियड हो या मौर्यन हो, कुषाण हो, इन सब का जो है ट्रेड में स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और लॉर्ड बरुण को बोला जाता है कि जो ट्रेड का रूट के लिए नॉलेज ऑफ सी रूट फॉलोइंग बाय शिप्स, ठीक है? तो इनका क्रेडिट जाता है गॉड बरुण को। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्शियल रिलेशन अदर कंट्री के साथ स्टेबलाइज किए हैं, जैसे एग्जांपल हमारा ऑलरेडी बता चुका हूँ लोथल के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर जो ट्रेड था वो इंटरनल, एक्सटर्नल, लैंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन सब के थ्रू हमारे जो-जो हमारे यूज़ होते थे, उनके जो-जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मेथड थे, उनके थ्रू हम ट्रेड करते थे। और इंडिया एक बिज़नेस सेंटर रहा है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल हमारा हड़प्पन और मोहनजोदड़ो एक कॉमर्शियल टाउन स्टेबलाइज़ हुए हैं। मतलब वहाँ से पूरी तरह से एक ट्रेड सेंटर स्टेबलाइज़ हुए हैं। लोथल भी एक ट्रेड सेंटर रहा है, ठीक है? मेसोपोटामिया के जो सील वगैरह हैं, वो ऑलरेडी लोथल खैर मैं बता चुका हूँ। जो ट्रेड के लिए हम इस टाइम में बार्टर सिस्टम का यूज़ किया करते थे, ठीक है? जो रोम वगैरह को हम ट्रेड किया करते थे, रोम के जैसे स्पाइस, परफ्यूम, स्टोन वगैरह इनका हम यूज़ किया करते थे। और बदले में हमें क्या है गोल्ड और सिल्वर जो है रोमन ट्रेडर के द्वारा मिलता था। और इसी वजह से इंडिया के अंदर जो इतने जो ट्रेड सरप्लस होने की वजह से इंडिया का सामान बाहर जाता था, बदले में हमें गोल्ड या सिल्वर मिलता था। इसी वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है। इंडिया के पास अपना कोई ज़्यादा सोना माइनिंग नहीं होती है, गोल्ड माइनिंग ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना सोना था, उसका मतलब हमारा ट्रेड स्ट्रॉन्ग था। ठीक है? जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल की तरह देख सकते हैं, हमारा 1000 बीसी तक, एप्रोक्सिमेट 1000 बीसी तक जो इंडिया का जो ट्रेड है, ठीक है? वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया किया करता था। लेकिन बाद में जैसे-जैसे इंडिया पे बाहरी आक्रमण होने स्टार्ट हुए, ठीक है? तब दिल्ली सल्तनत बनी, फिर मुगल आए, उसके बाद में ब्रिटिश आए, तो हमारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा क्या हुआ ट्रेड जो है बहुत कम होता चला गया। और इसी टाइम में अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो आज के टाइम में यूनाइटेड स्टेट को देखें, तो यूनाइटेड स्टेट 1820 के बाद में थोड़ा-थोड़ा पिक्चर में आना स्टार्ट हुआ है। लेकिन हमारा पुराने टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हमारा स्ट्रॉन्ग रहा है। अब हम देखेंगे इंडिया का डोमिनेंस क्या है, तो इंडिया अलग-अलग टी, ड्रग्स वगैरह इनमें काफ़ी डोमिनेंस रहा है, स्पाइस में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और ये सारी चीज़ें वो अरब कंट्री को, यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट किया करता था। अब वास्को डी गामा का अराइवल भी इसीलिए होता है, ठीक है? ताकि वो इंडिया के साथ व्यापार कर सके। तो ये था हमारा। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है, वो अपना वो भी उसका पर्पस जो था वो भी ट्रेड के लिए ही यहाँ पर इंडिया के अंदर आई थी, ठीक है? तो इंडिया की टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी, ठीक है? ताकि जो वर्ल्ड में तो इंडिया के अंदर बाकी जो ट्रेड कंपनी जैसे फ्रांस की थी, ब्रिटिश की थी, इन सब का जो पर्पस था वो यही था कि इंडिया से हम ट्रेड करेंगे। तो उस टाइम तक इंडिया का डोमिनेंस रहा है, लेकिन बाद में ब्रिटिश के आने के बाद में, ठीक है, सारा डोमिनेंस हमारा खत्म होता चला। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये थी हमारी कंप्लीट यूनिट नंबर 4 का रिवीजन सिंगल वीडियो। थैंक यू एवरीवन।